Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम है जिसमें हम कोशिश करते हैं अपनी आत्मा के दर्शन करने की, उस प्रभु को जानने की जो हम सभी में है। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनके अनेक ग्रंथों के विषय में। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम, उसके 100 उपाख्यान। अभी तक हम इसके 3 उपाख्यान कर चुके हैं, जिसमें से पहले हमने बात की देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट के बारे में, दूसरे में हमने बात की गोकर्ण उपाख्यान के बारे में और तीसरे में बात की महर्षि व्यास के असंतोष के बारे में। और आज हम बढ़ेंगे इसके चौथे उपाख्यान की तरफ, जिसका विषय है राजा परीक्षित की कथा। और इसके विषय में बहुत सारा ज्ञान हमें देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं रागले खदासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, इस पुस्तक के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमेशा ही हम इस प्रोग्राम में श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की बात करते हैं। अनेक पुस्तकों, अनेक ग्रंथों के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं आपसे अपने पिछले कई एपिसोड्स में, और अब हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की। तो इसके चौथे उपाख्यान के बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। इसके लिए हमें कुछ हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। राजा परीक्षित का कैसे कैसे जन्म हुआ, उसके लिए पहले क्या हुआ था। तो महाभारत युद्ध में बहुत से कौरव पांडव, उनके पक्ष के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे जी। और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन, जो उनके स्वामी थे, तो उसका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट दिए और उन्हें भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को बहुत अप्रिय लगी, तो उन्होंने ऐसे नीच कर्म की निंदा की। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आग लगाने वाला और जहर देने वाला और बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये सब 6 आतताई कहलाते हैं, टेररिस्ट। तो आग लगा दे, जहर दे दे, या फिर शस्त्र जैसे गन या कोई किसी चीज से मार दे, धन लूट ले, खेत या स्त्री को छीन ले, तो ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। तो अब जो द्रौपदी जी बड़ी अपने पुत्रों का निधन सुन के बहुत दुखी हो गई और उनकी आंखों में आंसू छलछलाने लगे और वे रोने लगी। तो अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अदम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। तो अर्जुन की बड़ी मीठी मीठी बातों से द्रौपदी उन्होंने सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और भयानक गांडीव धनुष को लेकर रथ पर सवार हुए और अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अच्छा। तो बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन उद्विग्न हो रहा था और वे दूर से ही उन्होंने देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपट रहे हैं। तब उन्होंने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था वहाँ पर भागते रहे। तब उन्होंने देखा कि रथ के घोड़े रुक गए थे और वो उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अपने बचने का एकमात्र साधन उनको ब्रह्मास्त्र की विद्या मालूम थी, ब्रह्मास्त्र। जी जी। तो उन्होंने, लेकिन उसको लौटाने की विद्या उन्हें नहीं मालूम थी। फिर भी उन्होंने देखा कि प्राण संकट में है, तो उन्होंने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तो वह एकदम सब दिशाओं में बड़ा प्रचंड तेज फैल गया और अर्जुन ने देखा कि मेरे तो प्राणों पर बन आई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब ये अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, ये तेज मेरी ओर आ रहा है, ये क्या है, कहाँ से है, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। अब ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु उसको अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। तो तुम इस शास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो।
तो उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश देखते हुए भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उसको दोनों को ही लौटा दिया। अच्छा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध दिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब उसके अपने शिविर की ओर जा रहे थे तो भगवान ने कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अदम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की धर्म की परीक्षा ले रहे थे। इस प्रकार उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने मृत पुत्रों को लेकर शोक करती हुई द्रौपदी को सौंप दिया। अच्छा। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है और निंदित कर्म करने की वजह से उसका पुंख नीचे की ओर झुका हुआ है। गुरुपुत्र इस प्रकार बांध कर लाए जाने से सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण है और हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी हो रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता भी पतिव्रता गौतमी ना रोए। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हितभरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। तो भगवान कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार डालना चाहिए। तो शास्त्र में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तो दोनों कैसे हो सकती हैं कि ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार डालो? तो आतताई भी है और ब्राह्मण भी है, तो अब दोनों की बातें कैसे हो सॉल्व? जी। फिर भगवान ने कहा कि तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी वो भी सत्य करो। तो अर्जुन भगवान के हृदय की बात ताड़ गए। उन्होंने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली और उसके बालों के साथ उतार ली। तो बालकों की हत्या करने से वे श्रीहीन तो पहले ही हो चुका था और अब वो मणि से उसका ब्रह्म तेज रहित हो गया वो, और उन्होंने उसको रस्सी खोल के शिविर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है कि सिर मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, ये ब्राह्मण अधमों का वध है। अच्छा। तो इनके लिए उनसे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। मतलब शरीर से वध नहीं करना है, खाली उनका ये सब काम कर दोगे तो भी वो वध ही माना जाएगा। जी जी। तो अब उन्होंने अपने पुत्रों को जल दान दिया। अब अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा जी का गर्भ नष्ट हो गया, परंतु भगवान ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। तो उत्तरा के ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। अच्छा। तो उनके गर्भ में स्थित थे वीर परीक्षित। तो अश्वत्थामा का जब ब्रह्मास्त्र आया उसके तेज से वो जलने लगे। तब उन्होंने देखा उनके आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है जो अंगूठे भर का था और जो चतुर्भुज था। अच्छा। तो उसने चमकता हुआ पीताम्बर धारण किया हुआ था और सिर पे सोने का मुकुट था और उसकी लंबी लंबी भुजाएं थी 4 और उनके कानों में स्वर्ण के कुंडल थे और उनके हाथ में एक जलती हुई गदा थी जिसे वो बार बार घुमाते जा रहे थे और शिशु के चारों ओर घूम रहे थे। तो उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करते जा रहे थे। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, ये कौन है? तो शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब पांडु के जो ये लास्ट अंश थे, जो परीक्षित महाराज थे, क्योंकि सारे लोग 5 तो मर ही गए पुत्र और सिर्फ 5 पांडव बचे हुए थे और अब लास्ट ये थे। तो इनके जन्म हुआ और ये इतने तेजस्वी थे कि ऐसा लगता था पांडु ने फिर से जन्म ले लिया है। अच्छा। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे, तो उन्होंने नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े, उत्तम अन्न का दान दिया। क्योंकि राजा है तो इसलिए सोना दान करेंगे, गैया दान करेंगे, पृथ्वी दान करेंगे और हाथी घोड़े। और ये मतलब जब बालक का जन्म होता है नाल काटते हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे पहले ही दान दिया जाता है, क्योंकि नाल काटने के बाद तो अशुचि अवस्था आ जाएगी। अच्छा। इसलिए उस वक्त नहीं, उससे पहले ही देते हैं दान। तो राजा लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से
श्रेष्ठ वस्तु का दान करते थे। जी। तो ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर उनको वरदान दिया कि तुम लोगों पे कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने इस बालक को देखकर इसकी रक्षा की है जी। और इसका नाम होगा विष्णु रात, और ये बालक बड़ा यशस्वी होगा और भगवान का परम भक्त होगा और महापुरुष होगा। जी बिल्कुल। राजा परीक्षित का जन्म हो चुका था, लेकिन अभी उनका नाम जो है विष्णु रात था। अब उनका नाम राजा परीक्षित कैसे पड़ा, ये इनकी कथा में हम आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। दासी की भक्तों की, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, लाडली लाडली हो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे,
मेरी आस ना टूटने पाए कभी, हे क्षमा क्षमा क्षमा। मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी। हे श्यामा प्यारे, मेरी इस आस को कभी तोड़ना नहीं। मेरे तन से प्राण तभी जाए ओ केशवा। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो श्री राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे। हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरदा आपके साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आत्मदर्शन और इसमें हम आजकल बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की 100 उपाख्यानों का वर्णन चल रहा है, जिसमें आज हम चौथे उपाख्यान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका विषय है राजा परीक्षित की कथा। और राजा परीक्षित का जन्म हो चुका है विष्णु रात के रूप में। आइए आगे जानते हैं किस तरह से वो राजा परीक्षित बने। तो अब जो ये जो स्मर्त बालक था, गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करते हुए लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था। पर इक्षित, ये जो बालक था गर्भ में जिस पुरुष के दर्शन पा चुका था, कृष्ण के, तो वो उनकी स्मरण करते हुए जिस भी व्यक्ति से मिलता था सोचता था क्या ये वही है। तो हर किसी में भगवान कृष्ण को ढूंढता था। पर इक्षित परीक्षा करता था तो इसलिए वो शुक्ल पक्ष की तरह दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ते हुए शीघ्र से आना हो गया। अब पांडव लोक के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। और उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए जी। तो एक बार वो दिग्विजय कर रहे थे, सारी दिशाओं में विजय प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक शूद्र था, वो कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल को जोर से ठोकर मार रहा था। तो जब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। अच्छा, मतलब कहीं पे भी कुछ गलत होता था वो उसको देख नहीं पाते थे। हाँ, क्योंकि वो राजा थे तो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, प्रजा में सब सुचारू रहे। तो ये जो धर्म थे वही बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहे थे, और गाय जो थी वो पृथ्वी थी। पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके आई। तो पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे और उसका शरीर श्रीहीन हो गया। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ मलिन लग रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? तो राजा परीक्षित ने जब ये देखा गाय और बैल ये उनको कोई एक राजा बनके उनको पीटता जा रहा है, तो वो श्वेत रंग का बैल था और एक पैर पर खड़ा कांप रहा था। तो शूद्र इतनी ताड़ना दे रहा था, इतना वो पीड़ित था कि भयभीत होकर मलमूत्र त्याग रहा था। तो अब गाय भी शूद्र के पैरों से ठोकर खा खा के बहुत दीन हो रही थी। वो तो दुबली पतली थी और उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। तो अब जब राजा परीक्षित ने देखा तो उन्होंने धनुष अपना चढ़ाकर गंभीर वाणी में उसको ललकारा कि अरे तू कौन है? तू बलवान होकर मेरे राज्य में इतने दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश को राजा का सा बना रखा है, किंतु तू कर्म से तो शूद्र जान पड़ता है। और हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण परम धाम जा चुके थे, तो उनके जाने के बाद तू निरपराध लोगों पे प्रहार कर रहा है, तू वध के योग्य है। तो सतयुग में 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो इस समय जो कलयुग आ गया था उसमें अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके थे। अब केवल 4था चरण सत्य ही बचा था, उसी के बल पर जी रहे थे। तो असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूपी कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता था। तो महारथी परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि मुझे मार ही डालना चाहते हैं, तो उसने अपने सारे राज चिन्ह उतार दिए और उनके चरणों में सिर रख दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू अधर्म का सहायक है, तू मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रह सकता। तो कली ने कहा कि आप जहाँ भी मुझे आपकी आज्ञा से मैं कहीं भी जहाँ कहीं आप बोलेंगे मैं रहने का विचार करता हूँ। वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं, तो आप मुझे स्थान बतलाइए तो मैं जहाँ पे मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान दिए, दूतम, पानम, स्त्रियम, सूना, यत्र अधर्मा चतुर्विधा।
तो दूध पान, मद्यपान, दूध माने जहाँ पे दूध कीड़ा मतलब जुआ आदि खेला जाता है, जी। मद्यपान मतलब जहाँ पे शराब पिया जाता है, स्त्री संग जहाँ पे स्त्री के साथ संग किया जाता है मतलब पुरुष या स्त्री, और हिंसा, इसको उन्होंने 4 प्रकार के स्थानों में अधर्म निवास करता है। तो इस स्थानों में क्या होता है, एक तो जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे असत्य बोला जाता है, सत्य कभी नहीं बोलेंगे, झूठ से करेंगे। और जो मद्यपान करेंगे, जहाँ पे शराब पियेंगे वहाँ पे मद हो जाएगा, इंटॉक्सिकेशन। और स्त्री संग होगा तो आसक्ति होगी। और जहाँ पे हिंसा होगी मतलब मीट ईटिंग वगैरह, तो वो निर्दयता हो, बहुत। तो चारों ही ऐसे स्थान दे दिए जो अधर्म के थे। जी, अधर्म के स्थान थे। जी। तो उन्होंने बोला कि कली ने और एक स्थान मांगा, तो फिर उन्होंने उनको सुवर्ण दे दिया, धन। अच्छा। मतलब या तो सोना या धन। तो इसलिए उसके 5 स्थान हो गए। अच्छा। 5वां हो गया सुवर्ण। तो इसलिए आत्मकल्याणी जो व्यक्ति हैं वो लोग इन 5 का सेवन नहीं करते। तो इसलिए जो स्वामी महाराज थे जब विदेशों में गए तो उन्होंने बोला 4 रूल्स एप्लीकेशन किए। तो उन्होंने बोला कि हमें 4 रूल्स फॉलो करने चाहिए अगर हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है। तो नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो गैम्बलिंग। तो ये बोला 4 नियमों को, पहले इन 4 चीजों को छोड़ो, तुम जानवर से मनुष्य बनो, फिर उसके बाद तुम फिर आगे की बात समझ सकते हो। जी। तो राजा परीक्षित जी थे, वो अधर्म के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो अपनी सभी प्रजा के साथ बहुत ही अच्छे से रहना चाहते थे और जो भी अधर्मी उनको दिखता था अपनी प्रजा में, अपने आसपास, तो वो उसको दंड अवश्य देते थे। तो आगे और भी बहुत कुछ है राजा परीक्षित की कथा में जानने के लिए। इसी उपाख्यान को फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने अगले एपिसोड में, लेकिन अभी जो वक्त हो चला है वो चला है हमारा आपसे इजाजत लेने का। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कृष्ण। अगले एपिसोड में बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।